चलिए जी, बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है 2 सेक ए। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारा सबसे पहला काम क्या है बच्चों, प्राइमरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। पर ये तो ऑलरेडी प्राइमरी वैल्यू में है। उसके बाद देखते हैं एलसीएम लिया जा सकता है क्या, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहता है कि ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, एलसीएम अलग अलग है ना, तो ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर ऊपर हो जाएगी, और नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई ये कहलाएगी 1 प्लस साइन है, क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसलिए ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, इनटू कोस है। अब इसकी मल्टीप्लाई जब कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा। सिंगल टर्म नहीं है ना, ये प्लस माइनस में फंसी हुई है, इसलिए होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ये होल स्क्वायर पढ़ा गया, कोस स्क्वायर ए ऐसे ही। अब आप एक बात पर गौर करो कि ये क्या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 के स्क्वायर को मैंने 1 ही लिख दिया। आप ऐसे पढ़ लो इसको, ए स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन ए आएगी, साइन ए का डबल 2 साइन ए। नीचे मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी आपस में, ज़रूरत लगेगी तो कर लेंगे, नहीं तो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए रह गया। अब ध्यान से देखो कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो क्या मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ? भाई आप ये सब प्लस में तो लिखे हुए हैं, आगे पीछे कहीं भी प्लस में लिख लो। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मैंने दोनों इकट्ठे लिख लिए, ये दोनों इकट्ठे लिख लिए। ये 1 का स्क्वायर 1 ऐसे ही रखा, और ये 2 साइन ए ऐसे ही रखा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करी है, नीचे वाली टर्म ऐसे ही चल रही है। इनको एक साथ लिखने का मतलब ये था ताकि ये दिखाई देने लगे कि ये तो प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये तो 1 होता है, तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया। ये 1 चल ही रहा है, ये 2 साइन ए चल रहा है, और नीचे ये जो टर्म्स हैं ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसको ऐसे ही रख दिया। आप ये देखो कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये अलग चीज़ है, पर ये सिंगल सिंगल, ये कांस्टेंट आपस में जुड़ जाएंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, नीचे मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, वो एज इट इज़ चल रहा है, और ऊपर से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2 कॉमन दिखाई दिया। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड करके 1 बचेगा, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा। तो आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया 2 इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखो, नीचे भी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, तो ये पूरे ब्रैकेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास बच जाएगा 2, और जब डिवाइड होगा तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए को लिखा जा सकता है सेक ए, तो आपके पास आ जाएगा 2 सेक ए, और आपको यही प्रूफ करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। प्राइमरी में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, कॉमन लो, या फिर प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं थर्ड पार्ट में।